अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1429 कोर्स कोड और असाइनमेंट है हमारे पास 2। और इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका बी पार्ट है। ठीक है, मैं देख लूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ही है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ए पार्ट हमने कर लिया है। ठीक है, हमारे पास है बी पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास बी पार्ट लिया गया है यूनिट 6 से। आपकी बुक का जो यूनिट 6 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, वहाँ से भी अगर आपके पास फिल हुआ है तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। इन अ पोट्री फैक्ट्री, पोट्री फैक्ट्री होती है मीन्स के मिट्टी के बर्तन बनाने वाली अगर कोई फैक्ट्री है। अ मशीन टेक्स 3 मिनट्स टू मेक अ ग्लास, अगर मशीन 3 मिनट लेती है ग्लास बनाने में, एंड 2 मिनट टू मेक अ प्लेट, और 2 मिनट लेती है वो एक प्लेट बनाने में। द मटेरियल फॉर अ ग्लास कॉस्ट 0.25, अब ग्लास बनाने में जो हमारे पास अमाउंट खर्च हो रही है वो डॉलर की शक्ल में है 0.25, एंड दी मटेरियल ऑफ अ प्लेट, और प्लेट पे जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी जो कॉस्ट है डॉलर की शक्ल में 0.20 है। इफ़ द मशीन रन फॉर 10 आवर एंड एक्जैक्टली, अगर मशीन पूरे 10 घंटे तक काम करती है एंड एक्जैक्टली $50 जो है यूज़ होते हैं। अब फॉर मटेरियल बनाने में हाउ मैनी ग्लासेस एंड प्लेट्स कैन बी प्रोड्यूस, तो कितने ग्लासेस और कितनी प्लेट्स वो बना पाएगी। ठीक है, सोल्यूशन हम इसका लेंगे तो इक्वेशंस हमारे पास जो है, सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। हमारे पास क्या है, 3 ग्लासेस हैं प्लस 2 प्लेट्स हैं इज इक्वल टू हमारे पास 600 क्या है, टोटल मिनट है। मिनट हमारे पास 600 कैसे आए। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, 3 ग्लासेस 2 प्लेट्स इज इक्वल टू, उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर 10 आवर। ठीक है, 10 आवर, एक घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 600 हमारे पास टोटल मिनट आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। और हमारे पास डॉलर में जो कॉस्ट है वो 3 ग्लासेस की 0.25 ग्लासेस की थी, और प्लस 0.20 हमारे पास आ गई थी प्लेट्स की। डॉलर में कॉस्ट इज इक्वल टू, लास्ट हमें क्या दी गई थी डॉलर में, 50। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास टोटल कॉस्ट फ्रॉम द टाइम कंस्ट्रेन। अब हमारे पास जो टाइम है उसको हमने फाइंड करना है। 3 ग्लासेस प्लस 2 प्लेट इज इक्वल टू 600, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 100 टू एलिमिनेट डेसिमल्स। ठीक है, अब पहले हमने इसको डेसिमल्स हमने इसका ख़त्म करना है। ठीक है, हम उसको फिर उसके बाद हम इसका आगे देखेंगे। फर्स्ट हम इसका डेसिमल ख़त्म करते हैं तो 100 हमारे पास, जब डेसिमल को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 100 खुद ब खुद आ जाएगा, जैसे कि 0.25 है। ठीक है, तो पॉइंट का हमारे पास लग जाएगा 1, और जितने नंबर है उसका आ जाएगा 0। तो हो गया हमारे पास 100 प्लस 0.20 है, तो इसका भी पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हम हमारे पास नीचे आ जाएगा पॉइंट का 1, एंड जितने नंबर है उतने आगे हमारे पास 0, ये भी हमारे पास हो गया 100 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 50। अब 50 में कोई पॉइंट नहीं है तो इसके नीचे भी हम 100 ही ले लेंगे, क्योंकि हमने इन दोनों का पॉइंट ख़त्म करने के लिए 100 लिया है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या है 100 ही आ जाएगा। 25 ग्लासेस प्लस 20 इज इक्वल टू 5000। अब यहाँ पर पॉइंट ख़त्म हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, 25 ग्लासेस प्लस 20 प्लेट्स हमारे पास आ गई। यहाँ मैं प्लेट्स का पी डाल देती हूँ। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर है 50 और 100, इनको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 5000। अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 3। हमारे पास ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, एंड ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 3। मल्टीप्लाई द टाइम कंस्टेंट बाई 10। अब जो हमारे पास टाइम है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे हमारे पास 3 ग्लासेस और 2 प्लेट्स थे। ठीक है, तो 3 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाएगा 30 ग्लासेस प्लस 22 को हम मल्टीप्लाई 10 से करें तो 20 आ जाता है। प्लेट्स इज इक्वल टू 600 था हमारे पास, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6000 हमारे पास हो जाएगा। अब ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 4। जैसे यहाँ 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, और 600 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 6000। अब सब्ट्रैक्शन हम इसकी फाइंड करेंगे। सब्ट्रैक्शन किस तरीके से हम लेंगे, हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, इक्वेशन 1 को हमने जब सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था, 30 ग्लासेस 20 प्लेट्स। ठीक है, फिर 25 ग्लासेस एंड 20 प्लेट्स। यहाँ पर हमारे पास है 30 ग्लासेस 20 प्लेट्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या आया था, 25 ग्लासेस एंड 20
प्लेट्स, इनको हमने यहाँ तरतीब से लिख लिया। यहाँ हमने 30 क्लासेस प्लस 20 प्लेट, ये हमने यहाँ लिखा। फिर 25 क्लासेस एंड यहाँ पर हमारे पास प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस 20 प्लेट्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था 6000। यहाँ पर है 6000 और माइनस हम करेंगे इसमें से 5000। यहाँ पर 20 प्लेट्स और यहाँ पर 20 प्लेट्स दोनों हमारे पास प्लस और माइनस में हैं, इनकी हमारे पास कटिंग हो जाएगी। रिमेनिंग हमारे पास क्या है 30 क्लासेस, क्योंकि हमने पहले क्लास की फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 30 क्लासेस हैं और ये हमारे पास है 25 क्लासेस। 30 में से 25 माइनस किए तो 5 क्लासेस हमारे पास रिमेनिंग आएगा इज इक्वल टू 6000 में से 5000 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 1000। 5 क्लासेस इज इक्वल टू 1000। यहाँ पर हम इसकी ग्लासेस को हम पहले फाइंड कर रहे हैं कि कितने ग्लासेस बन पाएंगे। तो ग्लासेस इज इक्वल टू हमारे पास 1000 ओवर में हमारे पास आ जाएगा 5 ग्लासेस। हम साइड पे लिखेंगे इज इक्वल टू 5, जब इधर जाएगा फ्रैक्शन में हो जाएगा हमारे पास। यहाँ हम इनकी कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 00, तो ग्लासेस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 200। फिर हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करनी है प्लेट्स, ठीक है। पुट ग्लासेस इज इक्वल टू 100, 200 हमारे पास आया इन इक्वेशन। अब जो इक्वेशन 1 हमारे पास है उसमें हमने जो क्लासेस की हमारे पास अमाउंट आई है या हमारे पास इनकी क्वांटिटी आई है उसको हमने वहाँ पे पुट करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी 3 क्लासेस प्लस 2 प्लेट इज इक्वल टू 600, ठीक है। 3 का हमारे पास आ गया 3 ग्लासेस की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 200 प्लस हमारे पास 2 प्लेट्स इसी तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू 600। अब यहाँ हमने प्लेट्स फाइंड करनी है तो प्लेट्स वाली इक्वेशंस हमने छोड़नी है, ठीक है। अब यहाँ 3 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 600 हमारे पास आ गया प्लस 2 प्लेट्स इज इक्वल टू 600। 2 प्लेट्स को साइड पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 600 और ये वाला 6 जब इधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस। 600 में से 600 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हम लिखेंगे 2 प्लेट्स इज इक्वल टू 0। तो फिर हमने यहाँ पर क्या करना है प्लेट्स की हमने फाइंड करनी है। तो प्लेट्स हमने यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, 2 जब यहाँ पर जाएगा इस साइड पे तो हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई। ब्रैकेट की शक्ल में हमने इसको लिखा। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। प्लेट हमारे पास आएंगी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ग्लासेस इज इक्वल टू 200 आएंगे। ग्लासेस एंड प्लेट्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगी 0 प्लेट्स कैन बी प्रोड्यूस, यानी कि हमारे पास जो इतने टाइम में इतनी कॉस्ट में हमारे पास जो प्लेट्स और ग्लासेस बनेंगी, ग्लासेस हमारे पास उसमें 200 बनेंगे और प्लेट्स हमारे पास 0 बनेगी, यानी प्लेट्स नहीं बन पाएंगी उसमें।